नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 2017 में झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी बहाल किए गए थे। जी हां, लगभग 3000 सहायक पुलिसकर्मियों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए बहाल किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनको तैनात किया गया था बहाली के बाद, और उसके बाद ये लगातार समय से समय कभी न कभी आंदोलन में अपना योगदान देते आए हैं, हिस्सा बनते आए हैं आंदोलन का। 2020 की बात कर लें तो 2020 में 18 दिनों के आंदोलन में ये सहायक पुलिसकर्मी रांची में थे। वहीं 2021 की बात कर लें तो 2021 में लगभग 38 दिनों तक ये लगातार आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि समायोजन इनका नहीं हो पाया था, वेतन वृद्धि नहीं हो पाया था। और 2024 की अगर बात कर ले तो 2024 में 67 दिन लगातार ये मोरहाबादी मैदान से लेकर खेल गांव तक आंदोलन करते आए। लेकिन आनन फानन में अब महज 2 महीने बचे हैं झारखंड विधानसभा के, तो हेमंत सरकार ने आनन फानन में एक फैसला लिया। कल कैबिनेट में ये पारित किया गया कि अब सहायक पुलिसकर्मियों का जो वेतन है वो 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपया कर दिया गया है। और साथ में जो इनका मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और जो दुर्घटना बीमा है, दुर्घटना बीमा 4 लाख रुपया कर दिया गया है। और सालाना इनको 4,000 रुपये वर्दी भत्ता भी मिलेगा। तो अब सहायक पुलिसकर्मी की जो ये मांग थी, मांगों पे सरकार थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है, और उसके बाद इनका जो एक्सटेंशन था वो 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब सहायक पुलिसकर्मी रांची से निकलकर अपने उन कार्य क्षेत्रों में कल चले जाएंगे जहां पे उनको तैनात किया गया है, जहां पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं आज यहाँ खेलगांव में उपस्थित हैं, और हम सीधे बात करेंगे और उनसे जुड़ेंगे। जानना चाहेंगे कि जो हेमंत सरकार का ये फैसला है, जो कैबिनेट में आनन फानन में फैसला लिया गया है, उससे ये कितने संतुष्ट हैं। एक संतुष्टि का दरवाजा खुला है, क्योंकि विगत 7 वर्षों से हमने अपना नियमावली के लेकर, अपना फ्यूचर के लेकर, अपना नीति नियमावली के लेकर के असमंजस में थे कि हमारा कहीं से कोई कुंडली समझ में नहीं आता था कि हम लोग क्या है। तो इस स्थिति में 4 सालों से संघर्ष किया, 7 सालों से प्रतीक्षा किया, और उस सफर में आज जिस तरह से एक उम्मीद का, खुशी का और संतुष्टि का रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, यह एक उचित अंजाम तक पहुंचेगा, इस आशा का यह दरवाजा है। और हम चाहते हैं कि जो भी और भी त्रुटियां हैं उसको समय के साथ भविष्य में इसका निराकरण होगा, लेकिन जो प्राप्त है उसमें अभी संतोष करने की स्थिति में है और एक खुशी की शुरुआत है। अब सहायक पुलिसकर्मी अब कल अपने ड्यूटी यानी कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे। हेमंत सरकार को क्या कहना चाहेंगे। माननीय सरकार को कहना चाहेंगे कि आपने जो भी फैसला लिया उसके लिए आपका आभार है। हम लोगों ने आज आभार व्यक्त सीएम आवास किया भी, लेकिन थोड़ा सा समय ड्यूरेशन है, तो हम चाहते हैं कि गांव गरीब हो, वंचित क्षेत्र के बच्चों को थोड़ा कम समय में एक उचित निराकरण तक पहुंचाने में सरकार संवेदनशील हो, और लंबा आंदोलन अवधि न हो, इस पर सरकार को ध्यान दे। बाकी उनको जो भी हमारे लिए एक उम्मीद का दरवाजा खोले, उसके लिए बहुत आभार। हेमंत सोरेन जी से आज मिले भी आप लोग, उन्होंने बातचीत में और क्या कुछ कहा। बातचीत में उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इशू भी थे, लेकिन उस बिंदु पर हम लोग के टिकट टिप्पणी करना उचित नहीं है कि, लेकिन कुछ ऐसे बातें थी जो दिल को छू लिया। जैसे कि वो स्पष्ट रूप से बोले कि यह जो भी सहायक पुलिसकर्मी है अति गरीब घर के, वंचित क्षेत्र के हैं, यह कहाँ कोई डीसी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर के बेटा बेटी नहीं है, ये आप पूछ सकते हैं। तो इससे फील हुआ कि शायद हम लोग चाहते थे कि उनको हमारे मर्म को नजदीकी से जानकारी न हो, लेकिन जो बोला उनके द्वारा बोला गया सुनने में थोड़ा सुकून महसूस हो कि हमारा जो इंटरनली दर्द है उस सुदूरवर्ती क्षेत्र तक के भी उनका निगाहें है, यह जानकर हमको बहुत खुशी हुआ और संतुष्टि हुई। हेमंत सोरेन सरकार ने इनके दर्द को समझा है, और इनके दर्द को वो अपने जुबान से बयान करते भी नजर आए। साथ में इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है आज
स्वीकृत कर दिया गया है, इसमें पारित कर दिया है कैबिनेट। देखिए सर, सबसे पहले बहुत बहुत आप लोग का आभार, खास करके मीडिया बंधु का। लगातार हम लोगों ने 68 दिन से जो इतनी भारी बरसात में, गर्मी में जो हम लोगों ने झेला है, आप लोगों ने लगातार ये पब्लिक को दिखाने का काम किया और सरकार के कानों तक अगर आवाज किसी ने पहुंचाया है तो आप ही लोग वो पुल बनने का काम किए। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत आभार है। और सरकार से जो मांगे हम लोग को थी, लगातार हम लोग ये 70 दिन समथिंग ये, और पीछे भी 2 बार हम लोगों ने आंदोलन किया, लगभग 4 मंथ का जो हम लोग का तपस्या और जो हम लोग चाह रहे थे, जिस चीज की लड़ाई थी, जो हम सरकार से मांग रहे थे, जो मांग थी वो 100% नहीं, लेकिन एक सही जगह पर जो दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसा लगता था कि हम किस चीज का मांग कर रहे हैं और सरकार हमें क्यों नहीं देना चाहती है। कम से कम ये दरवाजा हमारा खुला है, हम आगे का रास्ता, आगे का मंजिल अब साफ दिखने लगा है, बस हमें चलने की जरूरत है और रास्ता पर हम आ गए हैं। इसके लिए सरकार ने जो, और सरकार के जो प्रतिनिधि आए हुए थे, 6 सदस्यीय जो टीम थी सरकार की, हम लोग को बीच में जो वार्ता हुई और उसी वार्ता के माध्यम से जो निष्कर्ष तक हम लोग गए थे, सरकार ने वो 100% देने का जो काम किया। इसीलिए खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोटि कोटि आभार है। उनका जो टीम में सभी शामिल लोग और कैबिनेट में जो भी मंत्री परिषद में शामिल मंत्रीगण है, उन लोग को बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमारा जो मांग था, हमारा जो तपस्या था 70 दिन का, आज लगभग लगा कि सही है, हम लोग उसमें सक्सेस हुए हैं, हम लोग को कैबिनेट का मुहर लग गया है, हम लोग खुश हैं। और अब अपने गृह जिला को हम लोग जाएंगे और अपना जो एक पुलिसिया वर्क होता है, हम लोग जो ड्यूटी करते आए हैं, हम लोग निष्ठापूर्वक और अनुशासन में की ड्यूटी करेंगे। इसलिए आज हम लोग थोड़ा, मैंने आज रिलैक्स और सुकून महसूस हो रहा है कि चलो, जिसके लिए हम लड़ रहे थे हमें वो चीज मिला है। तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। 68 दिनों के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, अब कहीं न कहीं जाकर इनके चेहरे पे, सहायक पुलिस कर्मियों के चेहरे पे खुशी आई है और अब ये अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे। कैसा लग रहा है आज? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ये जो हमारे लिए था, ये बहुत ही खुशी का दिन है। और जो हमने सीएम से ये खुशी के जो मिठाई है वो खिलाते नजर आ रही है, सहायक पुलिस कर्मी है, सभी के चेहरे पे देख सकते हैं एक खुशी की लहर है। चलिए, ना से हाँ सही, यानी सरकार ने थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया है। अब इनके लिए आगे जो कार्य है वो कार्य क्षेत्र में काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, घर परिवार चलाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। जी, जैसे ही कल कैबिनेट में हमारा जो स्वीकृति हुई, मुहर लगा, सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को कॉल की कि ये हमारा जो कार्य था, हमने जो 68 दिन तक का जो तपस्या किया था, वो तपस्या आज हमारा पूर्ण हुआ। तो सबसे पहले मेरे घर के लोगों ने ये मुझे कहा कि आप सबसे पहले जाकर के उनका आभार व्यक्त कीजिए, तभी आप घर आइएगा। तब आप समझ सकते हैं कि जब फैमिली में हमारे फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि आप आभार व्यक्त करके ही घर आइएगा, तो मैं कैसे ना कहूँ आभार व्यक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत जी सर को। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो है प्यार है उनके प्रति, वो प्यार आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। देखिए ये लड्डू भी खिलाते नजर आ रही हैं, अपनी खुशियां बांट रही हैं, क्योंकि दर्द के वक्त हम लोग भी साथ थे इनके, और आज खुशी का वक्त भी है तो हम लोग इनके साथ हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे, 10,000 से 13,000 हो गया। देखिए, आपने 10,000 पे बहुत सामान उठाया था। जी हाँ, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस हिसाब से कहा जाए तो 10,000 में चलना बहुत ही मुश्किल था। भले ही कुछ वृद्धि हुई है, हमारे 30% की जो वृद्धि हुई है, इसमें आप 3,000 नहीं, इसमें 30%, हमें ये कहा गया कि आप 30% देखिए कि आपका ये 30% वृद्धि हुआ है, जिससे आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सर लोगों ने भी यही चीज समझाया हम लोग, और हम लोग ये चीज समझे। और सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, आप लोगों ने हमें सुख दुख हर समय हम लोग का साथ दिया, हर चीज हर बातें को आप लोगों ने उनके सामने रखने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो हेमंत सरकार है अब वर्दी भत्ता भी देगी, जी 10,000 रुपए से आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, जी जी कैसा महसूस करें? बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैं हमारे झारखंड सरकार सीएम सर को हमारे सहायक पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, और बहुत खुश हैं। आज हम लोग 10,000 में कुछ नहीं हो पा रहा था, अभी बढ़ा दिए 30%, बहुत खुश हैं। और सभी समस्त सहायक पुलिस उनका आभार व्यक्त करते हैं, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा अपनी आवाज उठाने वाली, अपने हक की आवाज उठाने वाली मैडम है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज ये क्या कुछ बोलती हैं? देखिए, आज तो खुशी का दिन है, जो कि हम लोग को एक तोहफा के तौर पे जो मिला है, उसका खुशी तो हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत खुश है, जो कि हमारा 7 साल का पहला जीत है, जो कि 7 साल में हमने 2 बार आंदोलन कर चुका है, तो उसमें सिर्फ हम लोग को बस आश्वासन मिला था, तो ये हमारा फर्स्ट जीत है। इसके लिए हम मतलब सरकार को, हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और इस बीच में आंदोलन के जो समय में कुछ भी गलतियां हुई, उनके लिए भी हम माफी चाहेंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं, उतना हमारे अंदर मैच्योरिटी उतना रहती नहीं है, जो कि हम अच्छा तरह से कोई चीज को समझ पाए, चाहे लीडरशिप कर पाए। लेकिन कोशिश हम जरूर किए, और सरकार भी हमको समझी, जो कि ये बच्चे हैं और अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये भी जायज है। इस तरह का सोच रखते हुए सरकार हम लोग पे नजरअंदाज ना करते हुए एक अच्छी सोच विचार के साथ में हमारी मांगों को स्वीकार किया, और हमारी मांग जो कैबिनेट में पारित हुई, जिसकी वजह से हम आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे घर में है, लेकिन वे भी हमारे मतलब हमें फोन करके अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे और ये भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग मीडिया के माध्यम से जो हमारी हर मांगों को सरकार के समक्ष रखे, और सरकार ने हमारी मांग को सुनी, इसके लिए आप लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आज गदगद हो गए सहायक पुलिस, गदगद तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो खुशी है चेहरे पे वो साफ झलक रही है कि अब ये अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, क्योंकि इनकी मांगों को सरकार ने सुना है। और क्या कहेंगी? देखिए, इतने 8 दिनों के बाद में और 7 साल के बाद में अभी पहली बार हमारा वो 30% जो हमारा वेतन वृद्धि हुई है, जो हमारी मांगे पूरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी की महसूस हो रही है, क्योंकि इतने सालों तक हम लोग 10,000 में ही खट रहे थे, 10,000 में ही हर चीज़ का मैनेज करना पड़ रहा था। लेकिन इतने सालों बाद और इतने मेहनत करने के बाद में अभी हम लोग को सफल हासिल की हुई है, तो हम लोग अभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अब चाहते हैं कि अब अपने ज़िला जाके अपने स्वेच्छा से जो अपना ड्यूटी है वो सफलतापूर्वक हम लोग ड्यूटी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अब सरकार जो है इनकी मांगों को सुन चुकी है, और सरकार को ये धन्यवाद भी देते नजर आ रहे हैं, और आगे ये अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कल आने वाले कल के दिन ये अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे और अपने कार्य का अच्छे से निर्वहन करेंगे। और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, सहायक पुलिसकर्मियों को रोड पर ना आना पड़े। इसके लिए सरकार को इनको ध्यान में रखकर चलना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।